सदभट जी। देखिए रीना जी, इस डिबेट में बात साफ निकल कर आ रही है कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों उत्तराखंड के लिए नागनाथ और सांपनाथ हैं। अगर इनकी वैचारिक मजबूती होती तो ये निश्चित रूप से अपनी अपनी पार्टियों को सींच रहे होते। मैंने उदाहरण अपने क्षेत्र का दिया है कि कांग्रेस में भी 4 धड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में 5 धड़े हैं। हमारे यहाँ पर कुसुम कंडवाल आज अपने ही विधायक के विरोध में प्रचार कर रही है, उसी तरीके से महावीर कुकरेती जी भी विरोध में प्रचार कर रहे हैं। ऐसी दिनेश भाई का भी हाल है। विश्वजीत नेगी जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। हेमंत खंडूड़ी ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, वो कांग्रेस को नहीं गरिया रहे, वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी चोर है, अब की बार टिकट मुझे मिलेगा। और रितु खंडूड़ी जो अपने पिता के नाम से चुनाव जीत गई थी, अब इसको तो हम टिकट लेने नहीं देंगे, टिकट मेरा फाइनल है। बात घूमकर वही आती है कि जो बुनियादी सवालों में जनता के बीच में वोट मांगने नेता जाते हैं तो इनके बुनियादी सवाल कौन से होते हैं? मोदी जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद। पहाड़ का पहाड़ी अपने बुनियादी विकास के लिए तरस रहा है और इन 20 वर्षों में इस राज्य के अंदर पुराने मुद्दे छोड़िए नए मुद्दे खड़े हो गए कि भैया बाहर की जनसंख्या यहाँ हटाओ। वोट के लिए आप हर जगह 10-10, 15-15 हज़ार विधानसभा में आदमी बढ़ा रहे हो। पहाड़ में 48 लाख लोग रह गए। रीना बड़ा सबसे बड़ी चिंता का विषय है। 64 लाख लोगों का जो है पर्वतीय क्षेत्र था, आज 48 लाख सरकारी आंकड़े हैं और उसमें से 32 लाख केवल पहाड़ी हैं, बाकी बाहर के आके बस गए। हमारी जमीनों पे बाहर वाले कब्जा कर रहे हैं। सरकार ने भू कानून खत्म कर कर हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, मगर वन अधिनियम में परिवर्तन नहीं कर रहे। किसान को खेती से जोड़ने के लिए जंगली जानवरों को नहीं नियंत्रित कर रहे, मगर उत्तराखंड में हमारी सत्ता आएगी। भाई सत्ता तुम्हारी आएगी और लोकतंत्र में यदि पैसों से जनता को आप प्रभावित करके सत्ता लूट तो लोगे, मगर लोकतंत्र जिंदा नहीं होगा। अगर लोकतंत्र मायने अगर पैसा है तो रीना जी, देशों में बड़े बड़े इतिहास हुए हैं, सत्ताएं उखाड़ी गई हैं जबरदस्ती। मुझे लगता है कॉरपोरेट कल्चर सत्ताओं के नज़दीक आ गया। पूंजीपतियों को पनपाओ, उनके पैसों से चुनाव जीतो, उसके बाद जनता की मजबूरी है कि वो पार्टी से बंधा हुआ है, वो चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा है और वो मजबूरी में वोट दे रहा है, कुछ लूट जा रहा है और उसके बाद सत्ता का शुद्ध भोग पिया। देखिए रीना जी, वक्त की कमी से शॉर्ट में बोल रहा हूँ। देखिए निश्चित रूप से सड़कें बनी हैं, मगर घोटाले हुए, उस पर घोटालेबाजों पर कार्रवाई हुई नहीं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बने तो वही जो है ठेकेदार भी हो गए। क्या उनको ठेकेदारी से भाजपा ने हटाया? नहीं। उत्तराखंड में बड़े बड़े सप्लायर भाजपा के नेता हो गए, पार्षद बन गए, क्या उनके ऊपर लगाम लगाई? नहीं। हमारा यह मानना है कि राजनीति में अगर आप आए हो तो आपको व्यापार छोड़ना चाहिए, जनहित के मुद्दों पे संघर्ष करता हुआ दिखना चाहिए। मगर जेपी नड्डा जी बिजनौर की भीड़ लाकर अगर रुद्रपुर पे अगर आप बड़ी बड़ी बातें करोगे और बुनियादी सवालों से मुंह फेरोगे तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से जनता इस बात को समझ रही है कि राष्ट्रीय पार्टियां ये लुटेरी पार्टियां हैं, इनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। जब तक इनका सुपारा साफ उत्तराखंड से नहीं होगा, ये उत्तराखंड को इसी तरीके से बर्बाद करते रहेंगे। और फिर चाहे फिर चेहरा किसी को बना लीजिए। हरीश रावत जी चेहरा थे, राजधानी बनी नहीं। हरीश रावत जी चेहरे थे, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हुई नहीं। वक्त की कमी है,